मोहन जी महाराष्ट्र से, आलंदी से। राधे राधे। गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम। गुरुदेव आपकी वाणी से युवकों में बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन घर वाले कहते हैं कि गृहस्थी प्रपंच है, पहले प्रपंच करो उसके बाद परमार्थ करो। गुरुदेव अगर परमार्थ में समय नहीं देंगे वो तो अज्ञानी है, वो भगवत नहीं प्राप्ति जानता। कैसे होगी? वो अज्ञानी है। ऐसे ही माता पिता को बुढ़ापे में धक्का मार के लड़के बाहर कर देते हैं, क्योंकि अध्यात्म सिखाया नहीं, परमार्थ सिखाया नहीं, आधुनिकता दिमाग में भरी है, पैर वैर छुआ के दस्तखत करा लिए, फिर बाहर भेज देते हैं। उन माता पिता को अपने किए का दंड प्राप्त होता है। मात पिता बाल कहीं बुलावें, उदर भरे सो जतन सिखावें। जैसे पेट भरे, जैसे धन कमा लो, जैसे भोग भोग लो, बस इतना ही कर्तव्य वो समझते हैं। तो ऐसे कर्तव्य वाला बालक आगे अध्यात्म के कर्तव्य को नहीं जानता, तो अपने माता पिता को मारता है, माता पिता को दंड देता है, न सेवा करता है, और बाहर निकाल। अनाथालयों में भीड़ लग रही है। क्यों? अब बहू के साथ अमेरिका घूमना, उनको बुढ़ी बुढ़ा को कौन लेके घूमे? अगर अध्यात्म पढ़े होते, अध्यात्म का ज्ञान होता, तो भगवान की तरह माता पिता की सेवा करते और उनको सब सुख प्राप्त होता। तो इसमें गलती माता पिता की। देखो रोक रहे हैं ना, भजन के लिए रोक रहे हैं, धर्म के लिए रोक रहे हैं, तो बचा क्या? आधुनिकता। तो आधुनिकता में वो जिएगा कैसे? व्यसन करेगा, व्यभिचार करेगा, पापाचरण करेगा, तुम्हें बख्शेगा क्या? पापी पुरुष किसी का भी सम्मान नहीं करता। फिर वही जब पागल होकर ड्रग्स से आता हो, कहता पैसा दीजिए, बेचिए इसे। आप देखो ना समाचार पढ़ के, घर से निकाल देता है। उस बालक के हृदय में ये नहीं आया कि इसने हमें गर्भ में रखा, इसने हमें शौच कराई, अपने ऊपर कराई, हमको इतना बड़ा किया, अपने स्तन का दूध पान करा के, गरीबी से माता पिता कितना मेहनत करके पैसे लगा के हमको पढ़ाया, आज इनकी सेवा करनी चाहिए, निकाल देना चाहिए। तो ये वही माता पिता होते हैं जिन्होंने भगवान का न स्वयं भजन किया और न बच्चों को कभी बैठकर अध्यात्म की शिक्षा दी। वही गुरुदेव, मुझे यही कहना है कि जब बच्चे सुधरना चाह रहे, माँ बाप नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए उनकी बात। ऐसा है प्रभु जी कि आलंदी में एक ऐसे मन लगाते थे, झाड़े लावा आणि झाड़े जगवा, यानी कि वृक्ष लगाओ और उन्हें बचाओ। तो कोई सुनता नहीं था। अभी आपकी वाणी सुन के अभी सबको पता चला। एक आपका पोस्टर लगाते, उसके नीचे सुविचार लिख देते, और अभी के युवक उसको बहुत फॉलो करते हैं। यानी कि वो लेना चाहते, फिर लेने क्यों नहीं दे रहे? हाँ नहीं, देखो माया तो अपना काम करेगी, वो किसी की भी बुद्धि में बैठकर विपरीत चलेगी, लेकिन हमें नहीं मानना। प्रहलाद जी जब स्कूल से आए तो माँ ने सजाया उनको, तो जाकर हिरण्यकश्यप को साष्टांग दंडवत किया। बहुत प्रसन्न हुआ, गोद में बैठा लिया और पूछा बेटा तुमको सबसे अच्छा क्या लगता है? तो उनका पिताश्री श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भगवान की नौधा भक्ति हरि की बहुत प्राण प्रिय है। उठा के पटक दिया नीचे, जिसे गोद में बैठा रहा। हे दुष्ट, तेरे को किसने शिक्षा दी? हरि का कथन, श्रवण, कीर्तन, हरि की सख्य, हरि की भावना, हरि को आत्मसमर्पण किसने शिक्षा दी? उनका एक किसी के सिखाए पढ़ाए नहीं आते। अय दैत्यराज, भाषा बदल गई। 5 वर्ष का बालक, अय दैत्यराज नैषाम मतिस्ताव दुरुक्रमांगिम। ये वो त्रिविक्रम भगवान श्री हरि में मति किसी के सिखाने से नहीं लगती, ये गुरु प्रसाद से भगवान में स्थित हो चुकी। कभी पिताश्री दोबारा नहीं कहा और हरा दिया त्रिभुवनपति को। 5 वर्ष के बालक से भयभीत हो गया त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप। मरेगा कैसे? ये हर उपाय करके देख लिया, कुछ रहे। आखिरकार भगवान ने वो रूप धारण किया जो कहीं नहीं लिखा शास्त्रों में, नरसिंह रूप। भगवान नरसिंह वपुधा, ऐसी दहाड़, ऐसा क्रोध फाड़ के फेंक दिया, कोई वरदान उसका काम नहीं आया। हमें लगता है यदि हम सत्य मार्ग में चल रहे हैं, मेरे माता पिता रोक रहे हैं, तो मुझे नहीं रुकना चाहिए। गंदे मार्ग में चल रहे हैं तो पैर छूकर उनकी आज्ञा तत्काल पालन करनी चाहिए। लेकिन यदि सतमार्ग में चल रहे हैं तो हमें बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। यदि पिता गलत है तो हम भी गलत मार्ग में जाए, ऐसा नहीं। हमारा जीवन भगवान के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, माता पिता के लिए है। तो हमको वो बातें नहीं माननी है प्यारे, चाहे वो माँ हो या पिता हो या भाई हो या गुरु हो या रिश्तेदार हो, कोई भी हो। यदि मुझे भगवान से विमुख करता है, धर्म से विमुख करता है,
तो जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यप परम स्नेही। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। इसलिए हमें नहीं माननी, हमें धर्म पे चलना है, जीवन बर्बाद नहीं करना है। और जो माता पिता कटुवचन कह रहे हैं उनकी भी सेवा करनी है, तभी हमारा धर्म रहेगा। वो हमें गाली दें, हम उनकी सेवा करें। वो हमें मारे, पर हम अपने धर्म से चलते हुए उनका सम्मान करें। यही हमारा धर्म कहता है। ये नहीं कि वो गाली दे रहे तो हम भी गाली दे दें, वो मारे तो हम भी मार रहे हैं। नहीं, फिर हमारा धर्म का मतलब क्या रह गया? ऐसे जी चल प्रभु, आपसे महाराष्ट्र में बहुत प्यार करते हैं। आप जो भी बोलेंगे वो सब करेंगे लोग। हाँ, ने हम सबके चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारे जीवन को वो सार्थक कर रहे हैं, हमारे जीवन को। नहीं, हम बाबा जी किस काम के? हाँ, हमारी जो शास्त्र अनुभव और गुरुजनों की वाणी है आप लोग पालन करते हैं तो मुझे जीना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हमारा जीना सार्थक है। अगर आप लोगों का जीवन सुखी ना हो, आप हमारी वाणी को ना माने, तो हमारा ज्ञान विज्ञान किस काम का, हमारा अनुभव किस काम का? अरे हमारा जो होगा सो हो जाएगा। लेकिन इस संसार का अन्न पाया है, संसार से वस्त्र लिया है, इस संसार में पैदा हुए हैं, तो समाज का कल्याण हो, समाज का मंगल हो। ये भगवान हम पर बड़ी कृपा कर रहे हैं, जो आप लोग हमारी बात मानकर अच्छे आचरणों में उतर रहे हैं, गंदे आचरणों को छोड़ रहे हैं। भगवान कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, आपकी बुद्धि स्वस्थ रहे, और आप सदैव भगवान का चिंतन करते हुए हमारे राष्ट्र की सेवा करें, समाज की सेवा करें। जी। कार्तिक शर्मा जी, इंदौर से। श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हित 84 के आखिरी पद में है 6 पद विवाह समाज, 7 हैं विलावल में, ये गौरी राग, में चतुर। ये ध्वनियों का, रागों का उसमें वर्णन है कि 2 पद कल्याण राग में है, ये इतने पद इस राग में है, इस राग में है। उनमें रागों का वर्णन किया गया है। उससे अपने को क्या मतलब है? अपने को तो गान करना है। हम कोई तानसेन तो है नहीं कि इस राग ध्वनि से गाए। यद्यपि उन रागों का वर्णन किया गया, पर अपने को रागों का ज्ञान नहीं है। गावत अति रसाल तालन शोभित प्रीति बिन जनु बींधे जंजाल, श्री हरिवंश कृपा बिन। बहुत सुंदर राग गा लेता है, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं है, तो गाया हुआ राग भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। और कोई राग नहीं है, हम ऐसे ही गा रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे, भावे मोही जोई सोई सोई करे प्यारे। हो गया। श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस रवत अति मधुर वाणी। हम अपने स्वामी का यश गा रहे हैं, राग आवे या ना आवे। वहां रागों का वर्णन किया गया है, और जिनको राग रागिनी आती है वो राग रागिनी से गा ले, जिन्हें राग रागिनी नहीं आती तो ऐसे गावे। बात है भाव से गाने की। देखो कितने अच्छे अच्छे गायक हुए हैं, कौन जानता है क्या उनकी गति होगी, कौन जानता है। अगर भगवान का नाम जप नहीं किया, धर्म से नहीं चले, तो कौन जानता है। 4 दिन की चांदनी, वाह वाह वाह, तालियां बजी और चले गए, कौन जानता है उनको। भाई एक से एक बड़े गायक हुए ना संसार में, एक से एक बड़े गायक हुए। ऐसी कंठ, ऐसी ध्वनिया, आदमी झूम जाए। अब उनके कौन गीत सुनता है, कौन उनकी याद करता है। कुछ समय और निकलने दो। वैसे एक से एक चक्रवर्ती सम्राट हुए, महान बलशाली, कौन जानता है उनको। गए। जो नाम जप कर लिया, भगवान को रिझा लिया, तो मानव जीवन की सार्थकता हुई। नहीं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। चाहे जितना बड़ा गायक हो, चाहे जितना बड़ा अभिनय करने वाला हो, चाहे जितना बड़ा पदाधिकारी हो, यदि भजन नहीं किया तो न पद रहेगा, ना अभिनय रहेगा, ना गान बजान रहेगा। और इसके बाद क्या दुर्गति होगी पता नहीं। अगर अच्छे आचरण है, नाम जप करता है, भगवान के आश्रित है, तो इस लोक में भी यश है और परलोक में भी उन्नति है। अब इतना सम्मान मिला कि वो अभिमान के कारण रामकृष्ण हरि बोल ही नहीं सकता, वो भजन ही नहीं कर सकता। इतना जगत प्रिय है, इतना सम्मान मिल गया है कि सम्मान अभिमान को पुष्ट करता है। अभिमानी कभी भगवान का भजन नहीं करता है। दक्ष प्रजापति अपनी बेटी का, सती का ब्याह भगवान शंकर से किया, और जब उनको प्रजापति पद मिल गया तो भगवान शंकर की निंदा कर दी, शाप दे दिया और ऐसे कटुवचन बोले। तब लगा कि पद बहुत ही, जगत सम्मान बहुत ही बड़ा बुरा नशा है। भगवान को भी गालियां देना शुरू कर दिया। तब नंदिकेश्वर ने उनको शाप दिया और बड़ा विध्वंस मचा, बड़ा विध्वंस हुआ दक्ष का। तो ये जो लोक सम्मान मिलता है अभिनय से, गायन से, यदि भगवान का भजन नहीं तो इसका कोई महत्व तो नहीं है। गए
एक से एक गायक हैं जिनकी अभी आवाज सुनो तो मस्त हो जाओगे। अब वो गए, न राम बोला, न कृष्ण बोला, न हरि बोला, न धर्म से चले। अच्छा, जब सम्मान होता है तो शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, खूब वैभव है, जय जय मच रही है, पुण्य नष्ट हो गए, अब बचा पाप। अब वो नरक जाएंगे। यहां लग रही छवि कि सबसे बड़े अमुक, और वहां नरक मिल रहा है। अगर धर्म से चले हो, नाम जप किए, व्यसन नहीं किए, और यहां भी सम्मान और भगवान के दरबार में भी सम्मान, तो हमें लगता है अगर राग रागिनी का ज्ञान नहीं भी है और हम भगवान को गायन करके सुना रहे जैसे हमसे बनता है, तो उसमें भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को भाव चाहिए, राग रागिनी नहीं। नहीं तो गंधर्वों को भगवान की प्राप्ति हो जाए। गंधर्व लोग तो बहुत गायन विद्या के प्रवीण हैं, नृत्य विद्या की अप्सराएं प्रवीण हैं। वो तो गंधर्व गायन विद्या में आचार्य है, लेकिन कभी ऐसा नहीं सुना गया कि भगवान गंधर्वों की सभा में गए। भगवान उन भक्तों के पास गए जिनके अंदर भाव है। वो राग हो या न राग हो, जैसे भी है वैसे पुकार रहे, भगवान उनके समीप गए। समझ रहे हो बच्चा जी? महर्षि, एक एक प्रश्न बार बार बाहर भी आता है और कमेंट्स आदि में भी आता है कि जैसे गुरुजन कहते हैं और शास्त्र भी कहते हैं कि अपने बच्चे का नाम या अपने परिजनों का नाम प्रभु के नाम पे रखा जाए। बट उनका एक प्रश्न था कि हम रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, और रख भी रहे हैं काफी जने, बट जब स्कूल आदि में, कॉपी आदि में लिखा जाता है, पेपर आदि में लिखा जाता है, हम अपने घर वाले जो कागज आदि जैसे आप उनको तो सम्मान से रखते हैं, बट इन इन उनका सुरक्षा वैसे कैसे रखी वैसे जाए? शास्त्रीय पद्धति ये है कि पुकारने वाला नाम अलग होता है और लिखने वाला नाम अलग होता है। जो बालक के जन्म नक्षत्र से देख करके अक्षर के अनुसार रखा जाता है। आ, का, ऐसे जो पहले आचार्यों को बुलाया जाता था घर में, नामकरण संस्कार होता था, तो उसमें जो नामकरण होता है वो सांसारिक नाम रखा जाए, और जो पुकारने में ना वो भागवतिक रखा जाए। तो स्कूल में सांसारिक नाम, जो राष्ट्र संविधानों में है वो सांसारिक नाम, लेकिन पुकारने में केवल नाम होना चाहिए। जैसे हम किसी का राधे श्याम रख देते, किसी का सीताराम रख, हमने कहा राधे श्याम 50 बार नाम लेकर पुकाया, राधा ए कृष्ण, ऐसे ए राम अवतार, कृष्ण अवतार, तो ये हम पुकार सकते हैं। लेकिन लिखने के लिए सांसारिक नाम रखें। सांसारिक नाम स्कूल में लिखा है, सांसारिक नाम जो है ब्याह आदि और भी कार्यक्रमों में जो सरकारी कार्यों में आते हैं वो सांसारिक नाम रखें। पुकारने का नाम भागवतिक रखें। तो बार बार पुकारने से, दिन में 100 बार पुकारा तो 100 बार नाम हो गया ना। तो मुझे लगता है कि वो नाम लिखने में न लाया जाए, पुकारने में लाया जाए, और सांसारिक नाम वो लिखने में लाया जाए, जिससे मतलब जगह जगह नाम लिखना होता है और उस नाम की रक्षा नहीं कर पाएंगे, मर्यादा नहीं रख पाएंगे, तो अपमान नाम का हो जाएगा। तो सांसारिक नाम रखे जाएं और भागवतिक नाम पुकारने के लिए रखे जाए तो कोई परेशानी नहीं है। वो घर का पुकारने का नाम है, और संसार में जाने का जो भी लिखाई पढ़ाई आदि का है उसमें सांसारिक नाम रखे जाए जी। आकाश जी, महाराष्ट्र से। श्री राधा। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, श्री जी की कृपा से मैंने आपकी सार की बात तो नाम जप करना पकड़ लिया है। अब सब दुख सुख सहते हुए प्रियाजू का आश्रय कैसे लें? श्यामा श्याम का घर वाला नौकर कैसे बने? जब नाम जब सही ढंग से होने लगेगा ना तो ज्ञान प्रकाशित होगा। अज्ञान के कारण हम देह भाव में स्थित हैं। देह भाव में स्थित होने के कारण प्रकृति जनित दुख सुख का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। प्रकृति का आत्म तत्व पर कभी कोई प्रहार नहीं हो सकता। जो हमारा स्वरूप है प्रकृति स्पर्श नहीं कर सकती। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अग्नेय अस्त्र में भी, वारुणास्त्र में भी, वायवास्त्र में भी, ये जो दिव्यास्त्र हैं इनके सामर्थ्य नहीं कि मुझे स्पर्श कर सके, जो मेरा स्वरूप है। अब शरीर ये प्रकृति का अंश है। अब इसमें जो दुख सुख जनित हमने पाप पुण्य किए हैं वो फल रूप में आएंगे। तो हम नाम जप करते हुए उनको सह सकते हैं, उनको भोग सकते हैं। अगर नाम जप निरंतर चले तो हमारे अंदर ये ज्ञान आ जाता है। जैसे आपको कष्ट है तो देखकर हमें कष्ट होगा, पर मुझे कष्ट है ऐसा भान नहीं होगा। ऐसे ही इस शरीर को कष्ट है, पीड़ा का भान है,
पर व्यथा नहीं है, दुख नहीं है। नाम जप के प्रभाव से ये हमें पता हो जाता है कि मेरे को कोई दुख सुख स्पर्श नहीं कर सकता, और शरीर का दुख सुख मिट नहीं सकता, क्योंकि एक नहीं है। बहुत कर्म ऐसे हमारे द्वारा शरीर से हुए हैं, जो कुछ पुण्य है और कुछ पाप है। तो पाप का फल दुख है और पुण्य का फल सुख है, लेकिन दोनों दुख सुख प्रकृति जन्य है, परमात्मा जन्य नहीं है। जो परमात्मा जन्य सुखानंद है, एक बार हृदय में स्फुरित हो जाता है, फिर वो दोबारा कभी मिटता नहीं है, वो अविनाशी सुख है। अभी हमको खूब नाम जप करना है, अच्छे आचरण करना है। जो आचरण धर्मशास्त्र के विरुद्ध है, यदि वो आचरण किए जाए तो एक तो नाम जप होगा ही नहीं, दूसरा जो होगा भी तो प्रकाश नहीं होगा, नाम जप का फल उसे अनुभव में नहीं आएगा। इसलिए जो कुसमाज है, कुकर्म है, कुविचार है, इनका हमें त्याग करना चाहिए। हरिवंश महाप्रभु ने कहा है कि तुम यदि श्री कृष्ण के गुणों का गान करो तो मैं अपनी शपथ दे के कहता हूं कि तुम्हें इस लोक और परलोक के सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। ए परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। बस कैसे जपना है, कैसे भजना है? बोले कुत्सितवाद विकार ही परधन सुन सिख मंद परती बंचु। बोले गंदी बातें जबान से न निकालो, क्योंकि जबान में हमें नाम सिद्ध करना है। अश्लील संभाषण, गालियां, परुख वचन, क्रोध युक्त वचन बोलना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों को ऐसे वचन बोलना जिससे उनका दिल दुखी हो जाए, कभी नाम तुम्हारी जिह्वा पे निरंतर नहीं चलेगा। इसलिए अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। नाम जापक को सबसे पहले जबान पर ब्रक मारनी चाहिए। बहुत सोच समझ के बोलना है, सत्य बोलना है, हितकर बोलना है, प्रिय मधुकर, दूसरों को सुख पहुंचाने वाला मृदु भाषण, और उसका मंगल हो। अगर ऐसा नहीं तो मौन धारण कर लेंगे और नाम जप करेंगे। कुत्सितवाद विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 विकार हैं। इन 6 विकारों के द्वारा सदैव पाप कर्म ही होते हैं। कोई बिरला होता है कि इनसे बचकर धर्म पूर्वक सेवन करे, नहीं तो अधर्म हो ही जाता है। हाँ, तो हम 6 विकारों पर नजर रखें, हमारे हृदय में ही आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। जानते हो इनका परिचय? हाँ, जी कृपा से हाँ, देख रहा हूं मैं। हाँ, तो इनको सहने से नष्ट होते हैं, भोगने से बढ़ते हैं। हमारे अंदर जब वेग आवे, हम नाम जप करते हुए सहें। जब नाम जप करता हूँ श्री जी कृपा से, तो श्री जी कृपा से उधर तो कुछ ऐसा नहीं होता है, लेकिन जैसे श्री जी का नाम छूटा तो दुर्घटना घट जाती है। श्री जी हाँ, तो का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन होई। जहाँ भजन छूटा तो फिर घटना तो घट ही जाएगी। अगर नाम चल रहा है तो नाम बहुत बड़ा पहरेदार है। ये अंदर दुष्टों का जो साम्राज्य भरा हुआ है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो अपना संकल्प विकल्प करते हुए नष्ट हो जाएंगे। हमें नाम जप पर विशेष ध्यान देना। तो कुत्सितवाद विकार है, दूसरे के धन का अपहरण करने की वृत्ति चोरी कही जाती है, और दूसरी माताओं बहनों की तरफ पाप दृष्टि से देखने वाला कभी नाम जापक नहीं हो सकता। तो महाप्रभु ने इन बातों को कहा कि कुत्सित वाद विकार है परदन सुन सिख मंद परती बंचु मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। ई परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक में परलोक में तुम्हें सदैव आनंद की प्राप्ति होगी यदि ऐसे हम नाम जप करें। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रणादपि सुनी चेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। जो सदैव हरि का कीर्तन करता है, नाम जप करता है, वो उपासक अपने को तृण से भी नीच समझे और वृक्ष से भी अधिक सहनशील बने, दूसरों को मान दे, स्वयं अमानी रहे, तो ऐसा नाम जापक का नाम बहुत जल्दी आनंद प्रदान करने लगता है। तो नाम जप करो, दुख सुख को सहने की क्षमता नाम प्रदान करेगा, नाम विवेक प्रदान करेगा। पर जानबूझकर गलती ना करो, कुसंग ना करो जिससे हमारा मार्ग छूट जाए। कुछ बातें ऐसी देखने वाली हैं जो हमें भ्रष्ट कर देंगी, कुछ सुनने वाली हैं, कुछ बोलने वाली हैं, कुछ क्रियाएं हैं, इन पर नजर रखें। हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारा सुनना और हमारी क्रियाएं ये यदि पवित्र हैं
तो नाम जब बहुत जल्दी लाभ प्रदान करता है। श्री जी की कृपा से ये जो मन है ना, ये 1 सेकंड में प्रपंच रच देता है। ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे पास एक बोर्ड लिख करके पोंछने वाला होता है, उसको क्या कहते हैं? डस्टर। हमारे पास नाम रूपी डस्टर सब डिलीट कर देगा। समझ रहे हो? राधा 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 राधा, उसने लिखा और पूरा पोंछ दिया। तभी तो भगवत प्राप्ति होती है। यदि उसकी लिखा पढ़ी बराबर बनी रहे तो हमारी भगवत प्राप्ति कहाँ होने वाली? वो सब कुछ मिटा देगा। विश्वास करो और प्रेम प्रकट कर देगा। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ है। जहाँ आचार्य हैं, गुरुदेव हैं, इष्ट हैं, वही तुम्हारे मन को पहुंचा देगा नाम। यदि आप श्रद्धा पूर्वक निरंतर अभ्यास करें, दीर्घ काल तक जप करें, तो पूर्व के बहुत से पाप जमा हैं, उनको भी नाम नष्ट करेगा। समय लगता है, इसीलिए फिर हमारे हृदय में परमानंद की बाढ़ आ जाएगी। प्रथम मिश्रा जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके द्वारा राधा नाम प्राप्त हुआ, गलत क्रियाएं करनी छोड़ दी, गलत संग भी छोड़ दिया, किंतु अभी भी मन में बहुत सारी गंदी चीजें आती रहती हैं, जिससे मन में बहुत कमजोर पड़ता जा ये रहा है। काफी समय तक आती रहेंगी। ये अभी सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो दीर्घ काल तक, लंबे समय तक श्रद्धा विश्वास पूर्वक नाम जप करता रहता है तो दृढ़ भूमि, फिर मन में जो विकार आते हैं नहीं आएंगे। मन शांत हो जाता है। मन ऐसे शांत हो जाता है जैसे दीवाल घड़ी का सेल हटा लो तो जो जहां सुई है वहीं रहेगी ना, 1 सेकंड भी आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे मन शांत हो जाता है। पर इसका जो सेल है मन का, वो वासना है। ये वासना दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, तो जब नाम जब करोगे उपासना बनेगी तो ये वासना नष्ट हो जाएगी। वासना रूपी सेल हटा तो चित्त मन बुद्धि अहंकार ये सब केवल श्री भगवान में रहेंगे, प्रियाजू में रहेंगे। ये कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। पर इसके लिए लंबा समय चाहिए। बहुत जन्म से हम भटके हुए हैं, बहुत हिसाब किताब हमारा गंदा जमा है इस मन में। एक छोटी सी चिप होती है जिसमें 300 घंटे 350 घंटे की सामग्री भर जाएगी। तो भगवान ने इस मन रूपी चिप को ऐसा बनाया है कि अनंत जन्मों की सामग्री भरी हुई है। अब नाम उन सबको डिलीट करेगा तो समय तो लगता है ना। नाम जप कर रहे हैं, कभी काम की बातें, कभी क्रोध की, कभी द्वेष की, कभी राग की, तो हम चुपचाप रहें, ना बुरा माने ना अच्छा माने। वो डिलीट हो रही हैं, डिलीट होती चली जा रही। पर धैर्यवान, इसके लिए भोजन सात्विक, संग अच्छा, शास्त्रों का स्वाध्याय, गंदा चिंतन होने पर नाम कीर्तन शुरू कर देना, असावधान न रहना, गंदे चिंतन के अनुसार क्रिया ना होने देना। बस धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। मन में जो आ रहा है वो निकल रहा है, आ नहीं रहा, क्योंकि नाम जब चल रहा है। नाम पहारू दिवस निश, रात दिन नाम का पहरा, तो गंदी बातें आ कैसे सकती हैं? तो फिर ये दिखाई क्यों दे रही हैं? क्योंकि मन रूपी चिप में भरी है। अब नाम जप के द्वारा वो बाहर आती जाती है और डिलीट होती जाती है। विश्वास करो, कुछ दिन बाद जब निरंतर नाम जपने का अभ्यास होगा तो आप देखोगे आपका मन निर्मल होता चला जा रहा है। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन जहां निर्मल हुआ तो परमात्मानंद का अनुभव हो जाएगा। जहां मन प्रसन्न हुआ, निर्मल हुआ, उसी प्रसन्नता में भगवत साक्षात्कार हो जाता है। मन ही श्री कृष्ण है, इंद्रियाणाम मनस्यास्मि। तो अब मन डिलीट कर रहा है विषयों को। अगर उसके कथनानुसार स्वाद ले लिया और क्रिया कर ली तो फिर नया रजिस्टर बन गया, फिर चढ़ गया। अगर आप वैसी क्रिया नहीं करते, नाम जब कर रहे हैं, तो डिलीट हो रहा है, वो नष्ट हो रहा है। आप ऐसा समझिए, ठीक है। राहुल अग्रवाल जी, गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, सादर प्रणाम। गुरु जी, हम सभी परमात्मा के अंश हैं, फिर हम सब परमात्मा से अलग क्यों होते हैं? अर्थात हमारा पहला जन्म या जीवन क्यों होता है? इनका ऐसा भाव। पहला जन्म जीवन, क्या सही बात पूछो तो। तुम परमात्मा से अलग नहीं हो। अगर सही बात सूत्र अगर समझ में आ जाए तो दोषारोपण खत्म हो जाएगा। एक ही तत्व, स्वाभाविक खेलने की इच्छा उसमें जागृत हुई। वेद कहता है एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। तो जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष नाना प्रकार की 84 लाख योनि, वो स्वयं बन गया। वो स्वयं आपकी इच्छा ने ही आपको इस, हाँ आपकी,
आप इच्छा रहित होइए, अभी आप ब्रह्म स्वरूप हैं, केवल इच्छाओं में आप जी, हमारी इच्छा के कारण हम इस धरती पे हैं। हाँ हाँ, तो ये क्या हुआ कि जो पहली इच्छा थी, अब आपको उसी पहली इच्छा को बदलना होगा। क्या? जो बहुश्यामा में आप फैल गए, अब एकोहम में आ जाओ। एकोहम बहुश्यामा, तो बहुश्यामा से एकोहम में आ जाओ। जहां एकोहम में आए तो आपके सिवा कोई नहीं। ज्ञान मार्ग, भक्ति, आपके सिवा कोई नहीं है। ऐसे कर दो या ऐसे कर तो दो, गुरु जी, ये दोनों एक ही चीज है। एक बिल्कुल बिल्कुल एक चीज है, बिल्कुल एक। मानी संख्या से चला जाएगा। जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं, आपने कहा गुरु जी, तो मानी संख्या मेरे सब परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप मेरे गुरुदेव, ठीक है। अब यहां से उनकी बात मानी और हम उपासना शुरू की, तो जब हम पहुंचेंगे तो जो गुरु जी हैं वही आप हो, जो आप हो वही गुरु जी हैं, दो नहीं मिलेंगे वहां। जब आप ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो आपकी आत्मा ही गुरु स्वरूप में बाहर थी, दूसरा कोई नहीं था। एक एक हुआ तो बस मानी संख्या भगवान, समझ रहे हैं ना? सिर्फ हम अपनी इच्छा के कारण, ये मेन वो है। हाँ, इसीलिए देखो लिखा हुआ है कि सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, भक्ति में और ज्ञान में है ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा सोचति न कांक्षति, न कोई सोच रह गई, न कोई चाह रह गई, अखंड आनंद महानंद। अब क्या हुआ कि हम बात करते हैं तत्व की और स्थित हैं देह में। अब बिल्कुल मतलब स्पष्ट देखिएगा, स्थित हैं देह में, स्थूल देह, अंतःकरण सूक्ष्म देह और कारण देह। तो सवाल हल नहीं हो पाता। सवाल हल हो जब जब इनको हम अलग देखने लगे। जैसे आपको लाख प्रकार से हम समझा दें, लेकिन आप ये जीपर नहीं हो सकते। ये आपका कपड़ा है, आप कभी नहीं मान सकते कि मैं ये हूं। ये मेरा सर्दी बचाने का कपड़ा, इतना तो आप मान सकते हैं, लेकिन आप जीपर है कभी नहीं मान सकते। यही हमसे गलती हो गई कि स्थूल देह को मैं मान लिया है और बहुत बुरी तरह से हम इस जाल में फंस चुके हैं कि मैं मानकर अब लाख समझाया जाए तो हमारी यही समझ में आता है कि हम कुछ करें तो क्या करें जिससे हम छूट जाएं। समझना, हम इसी को लेकर बात कर रहे हैं। तो हमें बोलिए आप क्या करें? दान करें, पुण्य करें, कहीं नहा ले जाके? क्या सही पूछो तो सबसे बड़ा परम पवित्र गोता है अपने आप में लगा देना है। इससे संबंध धीरे धीरे खत्म करना ज्ञान के द्वारा। इसकी क्रियाएं हो रही हैं। ये आप नहीं, भूख प्यास प्राणों का धर्म है, देखना सुनना सूंघना ये सब इंद्रियों का धर्म है, चलना फिरना ये सब कर्मेंद्री का, भोग करना ये सब कर्मेंद्री का है, श्वास लेना श्वास छोड़ना प्राणों का धर्म है, विचार आदि बुद्धि का धर्म है, संकल्प विकल्प मन का धर्म है, चिंतन चित्त का धर्म है, अहम जो अंतःकरण में बैठ गया है, मैं देहाभिमानी पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं बुद्धिमान, मैं इसी में फंस गया। ये मेरा स्वरूप नहीं है, इनसे हटते चले जाओ। ये नहीं है, ये नहीं है। तो जहां है में आए तो फिर वहां से देखोगे तो सब वही है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, उसके सिवा कोई है ही नहीं। ये पहेली बहुत उलझी हुई है। हाँ, अब बस इसको समझ जाए तो बस है। समझ, जो गुरु कृपा से समझ गया ना, समझ गया तब रोना क्या। भगवान की वैसे आज आपने प्रकाश डाला था उस पे अपने सत्संग में, इस चीज पे भी थोड़ा सा प्रकाश डाला था आपने। जी हाँ, वो जो सुबह हुआ, हाँ वो ज्ञान, शुद्ध ज्ञान का सत्संग वो था। अगर वो थोड़ा है कि हम कहते हैं कि हमें जाना है छठी करा, तो हमें कम से कम किलोमीटर तो पता होना चाहिए, कितने किलोमीटर बाद क्या क्या आता है। हम कहीं भूल में ऐसा ना समझे कि दिशा बदल जाए, मार्ग बदल जाए। इसे समझना है कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अब ये जो इंद्रियों का विलास, जो प्राणों का विलास, जो मन का विलास, उसको मैं अपना माने हुए हूं। आज मेरा मन कह रहा है देख लूं, ये सूंघ लूं, ये खा लूं, ये पी लूं, उस समय ब्रेक लगाओ ना कि आपकी आवश्यकताएं नहीं है। यथालाभ संतोष सदा, प्रारब्ध होगा तो इस शरीर को वस्तु मिल जाएगी, नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। अब हमको देखना है, शरीर के हिसाब से नहीं चलना है, हमको देखना है अपने स्वरूप की तरफ, हमको इनसे राग हटाना है। अब हमको जब बात करते हैं तो शरीर को लेकर बात करते हैं, बस अंतर ये बिल्कुल अलग अलग। जैसे ये जीपर, फिर इसके नीचे शर्ट, फिर बनियाइन, ऐसे स्थूल सूक्ष्म कारण आप नहीं है, ये आपके कपड़े हैं। बस ये बोध करना है। गुरु जी, छोटी सी चीज, जैसे आत्मज्ञान और ये प्यार वाले में, ये दोनों मतलब बराबर ही हैं मतलब? हाँ, इसमें क्या होता है, मैं भूल जाता है, तू याद रहता है। उसमें तू भूल जाता है, मैं याद रहता है। और
और माया क्या करती, मैं तुम्हें फंसा देती है। समझ रहे ना, मैं और मोर तोड़ते माया। अब भक्त को ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हु सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। एकमात्र मेरे स्वामी, मेरे प्रिया प्रीतम। अपना भी अस्तित्व मिट गया, केवल इष्ट का रह गया, बचा कौन? एक रहो नंदलाल। जिसे तुम ब्रह्म कहते हो उसे नंदलाल वो कह रहा, बात तो एक दोनों का कार्य। पर भक्ति में क्या होता है, बहुत मतलब सरलता और बहुत सपोर्ट है। सपोर्ट ये है कि हमको जरा भी विघ्न लगा तो हम पुकारा अपने ही बाबा, आत्मस्वरूप। कभी कभी मन नहीं लगता उसमें ज्यादा लगता है किस- आत्मज्ञान वाले में, इसमें चीज जिसमें लगे तो अपनी रुचि के अनुसार, इसीलिए भगवान आचार्य रूप में अवतरित थे। तो अलग अलग मार्ग इसीलिए दिया है। एक मार्ग दे देते, मान लो आप कहते हैं हमारी रुचि नहीं, तो आपके कल्याण के लिए भी बाधा पड़ जाती। तो आपकी रुचि अगर ज्ञान में, तो भगवान ने मार्ग दे दिया ना, अब बिल्कुल चलो। हाँ, चौराहा है हमारे भारत का है, समझ रहे ला? एक क्वेश्चन लेकर आया था, सारे क्लियर हो गया। दंड। महर्षि, आप पुंडरीक गोस्वामी जी है ना महर्षि, हाँ। उनके परिवार से आपका एक आग्रह था, ये बच्चे ना थोड़ा शरीर से वैसे हैं, कुछ एक दो लाइनें आपको सुनाना चाहते हैं। वो कह रहे थे सुना। इधर आके सुना दीजिए। महाराज जी, ये सिर्फ गाती ही है। हाँ, ब्रेन वाइज शी इज इक्वलेंट टू 2-3 इयर्स के, 2-3 साल की बच्ची जैसे है। और प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। और ये सिर्फ भजन ये बड़े बड़े भाग्य हाँ जी, हैं। बड़े आप भाग्य। मांस खटा के सुना। बैठ जाइए आप, बैठ जाइए आप। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई। जाके सर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई। असुवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। असुवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई। तात मात ब्रात बंधु, आपनो न कोई। तात मात ब्रात बंधु, आपनो न कोई। छोड़ दई फूल की कहानी, का करी है कोई। छोड़ दई कुल की कहानी, का करी है कोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई। चुनरी
ओढ़ली लोई मोती होगे उतार बनमाला होई मोती होगे उतार बनमाला होई मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। इसको एक चुनरी श्री की पहचान। इसके जैसा भाग्यशाली कौन, जो केवल प्रभु के भजन और कीर्तन में और सब बेकार, तो बहुत इससे बढ़िया महात्मा कौन है। महाराज जी, जो खाने को दे दो वो खा लेगी, जो पहना दो वो पहन लेगी, संत है। और 1 से 100 तक गिनती नहीं आती, पर भजन से इसको 1000 से ज्यादा कंठस्थ है। बड़ी कृपा है ठाकुर जी। और 4-4 घंटे कॉन्टिन्यूसली भजन संध्यास कर लेती है, भजन गा लेती है। बहुत सुंदर। धन्यवाद। गौरव जी अम्बाला से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप अक्सर बताते हैं कि 20 वर्ष पहले आपकी स्थिति क्या थी और आज जो पर्व जैसा चल रहा है वो हम सब देख रहे हैं। गुरुदेव, क्या वो भी एक परीक्षा थी और ये भी एक परीक्षा ही है? और जो भक्त या संत अब आपसे इस पर्व के दौरान आपसे जुड़े हैं, कल ये पर्व अगर नहीं रहेगा तो कई बार सोचता हूं कि उन्हें ऐसा ना लगे कि सब खत्म हो गया, अब यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझ जैसे संसारिक जीवों को बहुत जल्दी जो खुश हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं, उनके कल्याण के लिए 2 शब्द कहें। इनका भाव है कि मतलब आज तो इतना पर्व जैसा हो रहा है, सुबह से कीर्तन और ये सब, तो इसी में निकल चले ना। आंधी आई है कृपा की, इसी में तिनका भी बहुत ऊंचाई पर चला जाता है। हवा के संयोग से सबके चरणों के नीचे दबा रहने वाला तिनका कहो मंदिर की चोटी पे जाके बैठ जाए। ये उस तिनके का प्रभाव नहीं है, इस वायु का प्रभाव है। जैसे इस समय भगवान निमित्त किसी को बनाते हैं, चाहे वो इसको निमित्त बना दे, आपको निमित्त, किसी को निमित्त बनाते हैं। भगवान बड़े लीला बिहारी हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपात्महं वंदे परमानंद माधव। इस समय भगवान ने इसे निमित्त बनाकर इस ढांचे को अपना विस्तार, अपना मंगल करवा रहे हैं। निकल चलो इसी में, आगे के लिए काहे रास्ता सोचो। गुरुदेव, ये जो कलयुगी जीव है ना, ये जब ये देखता है ना कि आज बड़ी वाहवाही हो रही है, बड़ा, तो ये वहां आकर्षित हो जाता है। कलयुगी हम जैसे जो हैं, कल 20 वर्ष पहले आप बताते कि कुछ नहीं था, आज जय जयकार हो रही है। जी। जो जीव हम जैसे कलयुगी अब ये देख के जुड़े हैं, कल जब ये पर्व नहीं रहेगा तो उनको लगेगा यार यहाँ सब खत्म हो गया, यार अब कुछ और ढूंढो। जी, लेकिन यहाँ का एक बार, अगर एक बार संग हो गया है, महत् संगस्त दुर्लभो अगम्यो और अमोघस्य, निश्चित उसका कल्याण हो जाएगा। उसे दूसरी जगह भागना ही नहीं पड़ेगा, चाहे 5 मिनट संग किया हो। अगर 5 मिनट संग किया है तो उसको भागना नहीं पड़ेगा। और हम आपको एक बात और बता दें, प्रेमानंद मरण धर्मा नहीं होता, प्रेमानंद अविनाशी होता है। प्रेमानंद, विषयानंद मरण धर्मा होता है। ये शरीर भले चला जाए, लेकिन ये प्रेमानंद तुम्हारी खोपड़ी में तब तक बैठा रहेगा जब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हो जाएगा। ये बात पकड़ लेना। ये शरीर तो हो सकता है आज नहीं तो कल चला जाए, किडनी फेलियर शरीर है, लेकिन अगर 5 मिनट आपने सत्संग किया जीवन में तो अमोघस्य, वो आपको चैन से नहीं रहने देगा, वो आपको भगवत प्राप्ति करा के ही छोड़ेगा। अगर सच्चाई है, कहीं सच्चाई है, तो ये परम सत्य समझ लो। एक बार यदि महापुरुष का संग हो जाए तो निश्चित उसका परम कल्याण हो जाता है। एक बार
गुरुदेव मैं 365 दिन शराब पीता था, मंगलवार हफ्ते में आता ना तो हम दोनों को ऐसा लगता था पता नहीं क्या हो गया यार, आज मांस नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, हम पिछले साल आए पहली बार यहाँ पे, और आश्रम में आते ही हमारे अंदर से आई कि आज से सब कुछ बंद। बच्चों को, मैं अपने 7-8 साल के बच्चों को वहां लेके जाता था, उनके सामने मीट कटवाता था। मैं ये सोचता था कि इससे इनका मन जो है ना वो दृढ़ होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि मन पक्का होगा कि ये बकरा मुर्गा सामने कटते हुए देखेंगे ना तो इनका मन जो है बलवान होगा, ये किसी भी परिस्थिति में। वो स्थिति थी मेरी। आज बिल्कुल राधा राधा है, कंठी माला डाल ली, दीक्षा हो गई, आपकी कृपा है। हाँ, भगवान का बहुत कृपा प्रसाद है। किसी जन्म में आप सुधर गए, इसी जन्म में प्रायश्चित, ये पक्का निश्चिंत रहिए। देखो, एक हम आपको अंदर की बात बता देते हैं। किसी को साधना का बल होता है, किसी को ज्ञान का, किसी को योग का बल होता है, और हम लोगों को राधा रानी का बल है। हम कई बार बता चुके हैं कि हरि हमारे प्रभु जो हमारे हैं, जब हम बार बार गलत करते तो उनको गुस्सा आ जाती है कि अच्छा अब तुमको हम दंड से सुधारेंगे। लेकिन मेरी किशोरी जी को कभी गुस्सा नहीं आती। ने कहो न रिस कहो भूल हो न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासे। जब हरि जू लाल जू कि अब ये दुष्ट ऐसे नहीं सुधरेगा, तो श्री जी फिर उनके ऊपर गुस्सा करते हमें बचाने के लिए। तो ऐसी अलवेली सरकार के हम शरण में हैं। उन्हीं के वादे के अनुसार हम आपसे कह देते चिंता मत करो, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि श्री जी हमारी बहुत करुणामयी है। उन्हीं की करुणा पर विश्वास करके कहते अपने में कोई सामर्थ्य नहीं। कई बार कहा है रेल के डिब्बा में कोई सामर्थ्य नहीं, लेकिन इंजन से ज्यादा लोगों को ढोके डिब्बा ही ले जाता है ना। इंजन में 2-4 लोग होते हैं, डिब्बा में सैकड़ों लोग होते हैं। हम लोग डिब्बा है पक्का, हाँ डिब्बा है, पर बहुत बड़े इंजन से जुड़े हैं। उसी इंजन के प्रभाव से हम कहते हैं भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप निश्चिंत रहिए। अगर आप सच्चाई से हमारी बात समझ लेंगे और नाम जप करेंगे तो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अंदर ही अंदर आपके ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। मन ना गुरुदेव हरा देता कई बार। एक आपकी ना वीडियो देखी थी, शायद हितधाम की थी, आप अपने एक संत जो दीक्षित थे उनको समझा रहे थे कि अगर हमने प्रण ले लिया, संकल्प ले लिया, तो तुम वो चाह के भी नहीं कर सकोगे जो नहीं करना चाहिए। मन ना कई बार करवा देता है। आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि थोड़ा सा मेरे पे, हम दोनों पे, मैं कहूंगा नालायक बच्चों पे थोड़ा ध्यान। नहीं, तुम दोनों क्यों, हम तो सबको प्यार कर रहे हैं, सबको प्यार कर रहे हैं। हाँ, आप चिंता न कीजिए। एक चीज ध्यान रखिए कि जब आप भजन में चल रहे हैं तो आपके मन में जो गंदगी उठती है वो, हाँ साफ, वो डिलीट करने के लिए है, वो आपको नष्ट करने के लिए नहीं। इसलिए घबराना नहीं, नाम जप करना। अगर कोई भी चूक हो जाती है तो क्यों हुई इस पर विचार करना, चूक पर विचार मत करना, और उस क्यों को सुधार लेना। और हमसे गलती होती ही रहेगी, लेकिन हम ऐसी जगह हैं, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार है की। हमारे प्रभु गलतियों की तरफ नहीं देखते। अगर हमारी गलतियों की तरफ देखे तो हम कभी भगवत प्राप्ति के अधिकारी नहीं बनेंगे। वो बड़े कृपालु हैं, पर हम ऐसे कृपालु के साथ धोखेबाजी ना करें। हम उनकी कृपा को रौंदे ना, उनके प्रतिकूल न चलें। तो छोटी मोटी जो हमसे त्रुटि होती है वो क्षमा करके हमें इसी जन्म में इस संसार से मुक्त कर देंगे। नहीं, आगे जो आने वाला समय है वो बहुत भयावह आने वाला है। अब जो समय आगे आएगा, अभी तो 4,32,000 में 5,000 वर्ष हुए कलयुग के। इसके आगे जो समय आने वाला है, कलयुग का बड़ा तांडव होगा। बड़ा नकारात्मक सोच, निगेटिव विचार बढ़ते चले जाएंगे, और सत्य विचार देने वाले नहीं मिलेंगे, बिरला ही कोई। शास्त्रों में लिखा है जो जितना नौटंकी नाटक कर लेना उतने भीड़ वहां इकट्ठा होगी। आप ये भी बात समझ लो। सत्य, ये तो आश्चर्य है कि आप केवल अध्यात्म की बात सुनने आए हैं। यहाँ किसी को वादा नहीं किया जाता कि तुम्हारा रोग ठीक होगा, किसी को जंतुर नहीं दिया जाता, और प्रसाद भी नहीं दिया जाता, क्योंकि इतनी सामर्थ्य लेकिन हम सबको प्रसाद दे सके। लेना न देना मगन रहना, वाणी का प्रसाद लो और आनंद मंगल लो। हमें लगता है कि ये जो इस समय अवसर आया है, अगर इसमें हम अपने मन भाव को सुधार लें तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाएगा। हाँ, संसार की ऐसी मतलब पाखंड में वृत्तियां बढ़ रही, पूछो मत, गुस्सा लगती है, गुस्सा लगती है। हम संत के पास जाते हैं सत्य वस्तु जानने के लिए, कोरा नाटक चल रहा है।
और लोग फंस रहे नाटक में, अच्छी तरह फंस रहे हैं। ये नौटंकी नाटक में मत फंसो, राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, अपने दुख सुख को भोग लो और आगे बढ़ो। आज समय बहुत परे, इसीलिए कह रहे हैं आगे जो समय आने वाला है, छोटे छोटे ऐसे पाखंड फैलाए जा रहे हैं जिनमें लोगों को भगवान से अविश्वास हो रहा है, लोगों को इस धर्म से अविश्वास हो रहा है, संतों के प्रति जो हमारी भगवान की बुद्धि है कि साक्षात भगवान, वो अविश्वास हो रहा है। कैसा कलिकाल तांडव कर रहा है। अभी 5,000 वर्ष में है, आगे क्या होगा 4,32,000 में, अभी तो 32,000 में नहीं पहुंचा है। इसलिए अभी कल्याण कर लो, आगे चलकर वो महापुरुष नहीं मिलेंगे जो सतमार्ग बता के भगवत प्रेम प्रदान कर दे। बड़ा दुर्लभ होंगे भी तो अपने एकांत सेवन करके अपना कल्याण कर लेंगे, क्योंकि समाज मानने वाली नहीं। आप देखो कभी संतों को ऐसा मारा गया हो, ऐसा हमको प्रमाण नहीं मिलता कि 100 आदमी और घेर कर जानवर की तरह मार डाला, जानवर की तरह मारे जाते। आपको लगता है कि गलत है तो आप बंदी बना लीजिए, आप दिन में कानून के हाथ समर्पित करके उनकी जानकारी करवा लीजिए। अगर वो गलत हो तो कानून दंड दे देगा, लेकिन जानवरों की तरह घेर कर मारना या मार डालना ये तो नहीं है। तो कल ऐसा समय आएगा कि जो धर्म के विपरीत होगा, इसलिए अभी भजन करके मुक्त हो जाओ, भगवान को प्राप्त हो जाओ। राधा 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 राधा